बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है पितरस। क्या है पितरस? तो पितरस के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। पितरस क्या होता है ना? कभी कभी पूछा जाता है पितरस से आप क्या समझते हैं, पितरस किसे कहते हैं और पितरस बनता कहाँ है ना, इसका काम क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो ज़रूरी है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, बाइल ज्यूस है ना। इसमें लिखा है कि यकृत द्वारा स्रावित क्षारीय पाचक रस पितरस कहलाता है। सिंपल सी बात इन्होंने बता दी है कि यकृत द्वारा स्रावित क्षारीय पाचक रस पितरस कहलाता है। मतलब एक लाइन में इन्होंने सारी बात खत्म कर दी। लेकिन और क्या कह रहे हैं, जिसका संग्रह पित्ताशय, यानी कि पित्ताशय को हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये पहले से हाईलाइट है। गॉल ब्लैडर सुना भी होगा कि गॉल ब्लैडर यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन पाए जाते हैं, पथरी होती है गॉल ब्लैडर की, है ना जो थोड़ा सा खतरनाक होती है। इसका क्रिया स्थल ग्रहणी है। क्रिया स्थल ग्रहणी का मतलब हुआ ये कार्य कहाँ पर करता है? कौन? पित्त रस। यानी कि जो हमारी हेडिंग है आज की, बाइल जूस पित्त रस, ये कार्य करता है ग्रहणी में। ये ग्रहणी कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी जो है आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने वाला एक छोटा सा भाग है, जिसको हम लोग सी आकार के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा आमाशय जुड़ा होता है और ये हमारी ग्रहणी यहाँ पर सी आकार कहलाती है। और यहीं से हमारा जो है लीवर लगा होता है। ठीक है, ये लीवर लगा और यहीं से जो हमारा ये जिसकी बात चल रही गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर में ये संरचना यानी कि उल्टे बैंगन के आकार की समझ सकते हो, उल्टा बैंगन, ठीक, जुड़ा होता है। अच्छा आगे बता रहे हैं, पित्तरस आंतों के एंजाइम हेतु भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। आमाशय से आई लुगदी, क्या बड़ा अजीब नाम है, लुगदी। लुगदी को कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। यानी कि ये एक प्रकार का समझ सकते हो कि गाढ़ा विलयन होता है, सांद्र विलयन, ठीक है, को पतला करता है। यानी कि सांद्र विलयन, गाढ़ा विलयन। गाढ़ा विलयन होगा तो उसको पतला करना है। पतला क्यों करना है? पतला करना है इसलिए कि हमारी छोटी आंत के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है उसका पाचन हो सके। अच्छा, पतला करता है, ठीक है। पित्त लवण वसा का इमल्सीकरण करता है। ये मेन वर्ड है जिसके लिए इसको पढ़ा जा रहा है, यानी कि पित्त रस। इमल्सीकरण होता क्या है? इमल्सीकरण का मतलब होता है कि इसमें जो वसा की बूंदें होती हैं, या कह सकते हो जो हमने खाद्य पदार्थ यानी वसा के रूप में लिया है, इसको क्या करना है, जो वसा के रूप में बूंदें हैं उनको और अत्यंत छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ना, जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है। जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है। पित्तरस की इतनी सी आवश्यकता है। एक बार फिर से समझते, यकृत को कहते हैं लीवर। ठीक, चले देख लेते हैं इसको, है ना, ये कहाँ है। इतना जो बना हुआ है ये कहलाता है लीवर।
इसके कट करके दिखा दिया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। ठीक, ये लीवर हो गया। और लीवर के पास हमने भी बताया था कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है ये यहाँ से जुड़ा हुआ, देखो उल्टे बैंगन के आकार में, और ये इधर चली गई है एक वाहिका। ठीक, जो लीवर में, यानी कि लीवर में ही बनता है क्या, बाइल जूस। क्या बनता है, बाइल जूस। ठीक, लीवर में बाइल जूस बनेगा, यानी पित्तरस लीवर में बनेगा, और वो सेव होगा, यानी कि संग्रहित होगा, सुरक्षित होगा हमारे पित्ताशय में, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक, गॉल ब्लैडर पित्तरस का संग्रह करता है, और जैसे ही हम वसीय भोजन को ग्रहण करते हैं, वसीय भोजन ग्रहण करने के बाद जब इसको परमिशन दी जाती है भैया कोई फैटी यानी कि वसा युक्त भोजन ग्रहण कर लिया गया है, तो उसका क्या किया जाए, तो पाचन करना है। पाचन करना है तो ये क्या करता है, यहीं से स्रावित कर देता है अपना बाइल जूस, और यहाँ से ऐसे लगी होती है ग्रहणी हमारी। ठीक, ये ग्रहणी से जुड़ा है, पित्तरस को मिला दिया जाता है, और एक ग्रहणी में कार्य करता है, यानी ग्रहणी में ही अपना जो है कार्यस्थल क्या है, ग्रहणी। ग्रहणी में अच्छा, इसका माध्यम कैसा होता है पित्तरस का, भैया क्षारीय होता है। यानी कभी देखा होगा कि हम लोग खाना नहीं खाते हैं, खाली पेट रह जाते हैं, और एसिडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो भी डकार है ना, डकारें आती हैं, तो अजीब सी कसैली कड़वाहट जैसी डकारें खाली पेट में आती हैं, तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि ये भैया अपने टाइम पे हो सकता है स्राव किया हो और पेट में कुछ नहीं मिला,